हाय दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का बात है। आप लोगों का काफ़ी इंक्वायरी होता था कि भाई हम एक बिगनर हैं या फिर आप कोई ट्रेडिंग का कोर्स क्लास बाय क्लास बना के अपलोड करिए। तो आज आप लोगों के बहुत ही डिमांड पे हम लोग ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स, जिसमें बेसिक से बेसिक चीज़ों से एडवांस लेवल का जितना टॉपिक है, हर एक टॉपिक पे अलग अलग क्लास बना के एक नए वीडियो प्लेलिस्ट, एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसका आज हम लोगों का क्लास 1 है। मार्केट से बिल्कुल हट के यहाँ पे जितना चीज़ होगा मार्केट से बिल्कुल हट के नए ज़माने के हिसाब से अगर आप लोग ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, इतने रियलिटी और सच्चाई वाला वीडियो आपको कहीं और शायद ही मिलेगा। और आप लोग यकीन मानिए, यही सब को पीडीएफ और बना के इसी सब कोर्स को आदमी जो है सेल करता है। कोई अपने अपने हैसियत से सब दाम रखता है, 30,000, 40,000, 5,000, 10,000, जिसका जैसा रहता है। लेकिन आपको उस लेवल का चीज़ इस वीडियो सीरीज में मिलने वाला, जिसका आज क्लास 1 रहेगा। और आप लोग एकदम बहुत सारे डाउट आएगा। अगर आप सीधा समझिए कि अगर आप लोगों को वो जो एडवांस लेवल तक अगर आप लोगों को पहुंचना है, तो वहां तक आपको ये सीरीज पहुंचा देगा, जिसमें आपका ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स ही ख़त्म हो जाएगा। किसी और का कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब कहीं पर जाने का ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका हो जाएगा। बस भरोसा रख के थोड़ा सा देखिएगा इस प्लेलिस्ट को। प्लेलिस्ट का हर एक वीडियो बहुत लेंदी होगा, क्योंकि इसमें हम छोटी से छोटी चीज़ों को चर्चा करेंगे और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि व्यू पाने के लिए हम कुछ से कुछ बोलेंगे। व्यू बहुत कम आए चलेगा, लेकिन हर एक डिटेल्स को हम बताने वाले हैं। तो चलिए अपने इस कोर्स के पहले क्लास को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट भी करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को एक सच्चाई के साथ इस सीरीज को शुरू करेंगे, और ये सच्चाई मतलब बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। वो सच्चाई क्या है कि अभी से जितना भी कोर्स चलेगा, लगभग 3-4 महीने ये कोर्स चलने वाला है। तो ये जो 3-4 महीने में जितना चीज़ आप सीखेंगे, ये एक तरीक़ा से आप लोग ट्रेडिंग का बेसिक सीखेंगे। ये सिखाने का बिल्कुल ये मतलब नहीं होगा कि आप लोग ट्रेडिंग सीख जाएंगे। आदमी सब यहीं पे धोखा खाता है और लगता है कि भाई ट्रेडिंग का कोर्स इसका उसका किसी का ले लेंगे तो हम सीख जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे पहले क्लियर कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा ही होता है कि ट्रेडिंग सीखना एक अलग चीज़ है और बेसिक चीज़ें सीखना एक अलग चीज़ है। बेसिक चीज़ें, जितना चीज़ हम आपको सिखाने वाले, वो सिर्फ एक बेसिक मात्र है ट्रेडिंग को सीखने के लिए। ट्रेडिंग सीखने के लिए जितना ये बेसिक चीज़ें सीखेंगे उसको यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, एकदम खास ध्यान रखिएगा। बहुत सारे डाउट अभी आपको आने वाला है, हर एक डाउट आपको इस सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा। बस समझिए कि आपको मतलब एक तरीक़ा से थोड़ा सा विश्वास रख के इस सीरीज को आप लोग देखिएगा। दूसरा पे भरोसा नहीं करना है, और आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि कोर्स में आप लोगों का पैसा बिल्कुल भी नहीं जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको रटना नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। इससे पहले आप लोगों से मतलब अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं तो आप लोगों को हम बोलेंगे कि शेयर मार्केट में आने से पहले शेयर मार्केट का आप लोग इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो आप लोगों का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने से पहले शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्यों है, अपने इंडिया में इसका क्या ज़रूरत है, फिर ट्रेडिंग क्या होता है, ये सब आप देखिए। मेरा देखिए या फिर किसी और का देखिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए। तो अगर आप लोग ये बेसिक चीज़ें अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, उसका पहला और दूसरा वीडियो इसी दोनों के ऊपर है। तो आप उसका पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद जाके इस सीरीज को आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को मतलब सीखने वाले हैं, रटना नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ का जानकारी होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है कि मार्केट में, इसको अभी फ़िलहाल याद रखिए, हम आपको समझा देंगे। पहला चीज़ आपको ये याद रखना है कि अगर मार्केट में ख़रीदारी होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। ये मतलब हम बहुत सारे वीडियो में एग्जांपल देते हैं। मार्केट में ख़रीदारी होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। इसको याद रखने के लिए समझिए कि मार्केट में पहले से पैसा है, और ख़रीदारी का मतलब हुआ कि भाई खरीद रहे हैं तो हम पैसा उसमें और डाल रहे हैं। तो पहले से पैसा है और इसमें और पैसा हम डाल रहे हैं,
तो किसी चीज़ में पहले से कोई चीज़ है और उसमें और चीज़ ऐड होगा तो बढ़ेगा। तो इसीलिए इसको याद रखना है कि मार्केट में ख़रीदारी होगा तो मार्केट ऊपर जाता है। ये चीज़ हो गया। अब इसी में एक पॉइंट और याद रखिए कि मार्केट में अगर बिकवाली होगा तो मार्केट नीचे गिरेगा। तो मान के चलिए ये कोई मार्केट है, इसमें पैसा है और बिकवाली करने का मतलब हुआ कि भाई हम सामान तुम ले लो लेकिन पैसा लाओ। तो किसी चीज़ में कोई चीज़ है और उसे हम निकालेंगे तो घट जाएगा, इसीलिए वो घट रहा है तो नीचे गिरता है। तो इस पॉइंट को आप लोग क्लियर करिए। मार्केट में ख़रीदारी होता है, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट में बिकवाली होता है तो मार्केट नीचे आता है। ये अब दूसरा चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि कोई भी कैंडल है, सबसे पहले तो समझिए इस कैंडल को ज़रूरत क्या है अपने मार्केट में। ज़रूरत इसीलिए है कि अगर मान के चलिए कि हर जगह पे 1 2 3 4 ऐसे लिखते हुए जाएगा तो आदमी कन्फ्यूजन में आ जाएगा। तो ये जो कैंडल है ये प्राइस को दिखाने का एक तरीका है। जैसे लाइन वाला भी होता है, कैंडल के रूप में होता है, फिर ग्राफ के रूप में होता है। तो समझिए ये एक तरीका से किसी चीज़ को इंडिकेट करने का एक तरीका है। वैसे अभी हम और भी समझाने वाले हैं। तो देखिए कोई भी कैंडल है अगर वो ओपन हुआ और ओपन होने के साथ अगर वो नीचे गिर रहा है तो वो कैंडल रेड कैंडल बनेगा। इस चीज़ को अभी आप आराम से समझने का कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे हाई लो बॉडी यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब में अभी आपको बहुत कन्फ्यूजन आ जाएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो ये आप ही तुरंत आपको याद ही हो जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी कैंडल है अगर वो ओपन हुआ और वहाँ से नीचे गिरेगा तो वो रेड कलर का कैंडल बनेगा। अब इसको याद रखने का हम तरीका देखिए, ये सब हम आपको एकदम सिंपल शब्दों में याद रखने का तरीका भी बता देते हैं। मान के चलिए कि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के साथ वो नीचे गिर रहा है, तो यानी कि एक तरीका से ये खतरा हो गया और लाल निशान खतरे का निशान ही होता है। तो सीधा याद रखिए कि अगर कोई कैंडल ओपन हुआ और वहाँ से वो नीचे गिर गया तो खतरे के निशान से नीचे है, तो मतलब नीचे आना एक तरीका से खतरा होता है, डर होता है, और डर का निशानी लाल होता है। तो कोई भी मार्केट अगर है, कोई भी कैंडल है अगर ओपन हुआ और नीचे गिरेगा तो वो रेड कलर का बनेगा। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि अगर ये कैंडल रेड कलर का है, ऐसा वाला अभी समझाने वाले हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ये अगर रेड कलर का कैंडल है तो इतना तो आपको पता होगा कि रेड कैंडल इसीलिए है कि ये ओपन हुआ और वहाँ से नीचे गिर गया, जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से गिरा, इसीलिए रेड कैंडल है। तो इसका अगर ये हो गया ओपनिंग और ये हो गया क्लोज, इसको अभी समझाने वाले। बस अभी एक पॉइंट याद रखिए, कोई भी कैंडल जहाँ पे ओपन होता है अगर वहाँ से नीचे गिरता है तो वो रेड कलर का बनता है। अब इसी में एक और चीज़ आता है कि अगर कोई भी कैंडल है ओपन हुआ और यहाँ से ये नीचे के बजाय ऊपर जाने लगा, तो जहाँ वो ओपन हुआ अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो ग्रीन कलर का बनेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई लो बॉडी फॉडी का ओपनिंग क्लोजिंग सब चीज़ इसी में आ जाएगा। सबसे पहले याद रखना है कोई भी कैंडल जहाँ पे ओपन होता है अगर वो वहाँ से नीचे गिर गया तो वो रेड कलर का बनेगा, और कोई भी कैंडल जहाँ ओपन हुआ अगर वो ऊपर जाने लगा तो ग्रीन कलर का बन गया। यानी कि अच्छा साइन है, ऊपर जा रहा है तो मतलब अच्छा चीज़ है। ग्रीन है मतलब आगे जाने के लिए ग्रीन सिग्नल है, तो आगे जाएगा तो ग्रीन सिग्नल होगा। यानी कि जहाँ पे ओपन हुआ आगे गया ग्रीन बनेगा और नीचे गया तो रेड बनेगा। इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। अब इसी में अगर मान के चलिए कि आपको ये मान के चलिए कि ग्रीन कलर का कैंडल है, ग्रीन कलर का है, इसको अभी समझाएंगे। अगर ये ग्रीन कलर का है तो ये ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि ये जहाँ पे ओपन हुआ यहाँ से वो ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे ये ओपन हुआ और ऊपर गया, इसलिए ये ग्रीन कलर का है। तो देखिए ग्रीन कलर में क्या होता है कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो ओपनिंग होता है, कि मतलब यहाँ पे ओपन हुआ और वो ऊपर गया है तो ऊपर जाके कहीं पे क्लोज करेगा, तो जहाँ पे इसका बॉडी बंद होगा उसे बोला जाता है क्लोजिंग पॉइंट। तो इसको याद रखिए, ग्रीन कलर में नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज करता है। ये रटने का ज़रूरत है ही नहीं, अब आपको याद ही हो गया होगा। और ये जो पूरा बनता है इसे ही बॉडी बोला जाता है। ये पूरा जो चीज़ है इसे ही बॉडी बोला जाता है। सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप समझिए, ये ग्रीन कलर का है
तो नीचे में ओपन हुआ होगा, ऊपर गया है इसीलिए ग्रीन है, ऊपर में क्लोज किया है, और इसे ये पूरा ग्रीन जो है इसे बॉडी बोला जाता है। सिंपल कैंडल आप समझ गए। अब जैसे ये रेड कलर का, ये रेड कलर क्यों है, क्योंकि ये ऊपर में ओपन हुआ होगा, ये मतलब जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से नीचे गिर गया, तो यानी कि ओपन हुआ होगा रेड कैंडल ऊपर में, क्लोज किया होगा नीचे, इसीलिए ये रेड कैंडल बना है। ये पूरे रेड एरिया को बॉडी बोला जाता है। हो गया। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है वीडियो को 1-2 मिनट बैक करिए और फिर से समझने का कोशिश करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे बहुत सारा यूज होने वाला है। अब देखिए ये तो हो गया कि भाई ये कैंडल हो गया। अब इस कैंडल में विक बनता है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं एक पतला सा लाइन, इसे विक बोला जाता है, इसे विक बोला जाता है। तो किसी कैंडल का हमको ये पता चल गया कि ओपनिंग कहाँ पर है, क्लोजिंग कहाँ पर है। अब उस कैंडल का हो सकता है कि वो कुछ हाई लगाए, कुछ लो लगाए, तो जो ये जो आप देख रहे हैं इसे विक बोला जाता है। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई क्या है, ये वाला पॉइंट जो है इसका हाई है, यानी कि ये सबसे ऊपर तक इस पॉइंट तक गया है, हाई हो गया, इसमें रटने का क्या बात है। और ये नीचे पॉइंट है, सबसे नीचे वाले पॉइंट को लो बोलेंगे, हो गया, लिख दिए, आदमी डर जाता है, हम भी पहले डर जाते थे। तो जैसे इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर का है, तो भाई ऊपर नीचे ओपन हुआ है, ऊपर क्लोज किया है, इसीलिए ग्रीन बना है। इसके ऊपरी वाले भाग को, ये जहाँ तक इसका भाग है उसे हाई बोला जाता है। इसी कैंडल का सबसे निचले भाग को लो बोलेगा। हो गया। सेम वही है यहाँ पे रेड कैंडल में भी। भाई ये रेड कैंडल है, तो जहाँ ये ओपन हुआ होगा नीचे गिरा, इसीलिए रेड कैंडल है, तो नीचे में ओपन हुआ, सॉरी ऊपर में ओपन हुआ, नीचे में क्लोज किया, सबसे निचले पॉइंट को लो बोला जाता है, सबसे ऊपरी पॉइंट को हाई बोला जाता है, और ये जो एक पतला सा लाइन है इसे विक बोला जाता है। तो अब आपको कैंडल समझ में आ गया कि भाई ये कैंडल क्या है। अब आपको मेरे हिसाब से इस कैंडल का हाई, लो, ओपनिंग, क्लोजिंग, बॉडी, ये सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी तक देखिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। एक कमेंट अभी करिए, अगर आप लोगों को जो लगता है उस चीज़ को एक कमेंट करिए। अब चलिए इसके दूसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जैसे ये रेड कैंडल का है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट भी लिख दिया है। तो जैसे देखिए ये ओपनिंग पॉइंट, ये क्लोजिंग पॉइंट, ये हाई है, ये लो है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया है। आप लोग यहाँ पे खुद से मतलब सोच के देखिए कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे इस कैंडल का अगर ओपनिंग पूछेगा कितने पॉइंट का है, तो हम बताएंगे कि इसका ओपनिंग पॉइंट 5 है। अब इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे है, तो क्लोज ये तो है ऊपर में करता है, तो ऊपर में क्लोजिंग पॉइंट 10 है। इस कैंडल का हाई कितना पॉइंट का है, तो हाई ऊपर में देख रहे 15 है, तो हाई हो जाएगा 15। अगर इसी में पूछेगा इस कैंडल का लो कितना पॉइंट है, तो लो है 1 पॉइंट। मतलब यहाँ पे हम पॉइंट समझाने का कोशिश किए हैं। वैसे सबका वहाँ पे प्राइस दिया रहेगा, तो प्राइस के आगे में अपना देख लेंगे, जितना प्राइस होगा वो ओपनिंग क्लोजिंग का प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आप एक तरीक़ा से रिवाइज करवा दिए हैं। रेड कैंडल को भी हम आपको एक बार रिवाइज करा ही देते हैं। अब जैसे ये रेड कैंडल है, तो इस रेड कैंडल को अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई इसका ओपनिंग कहाँ पर है, तो ये रेड कैंडल है, तो भाई ऊपर ओपन हुआ, तो ऊपर में ओपन हुआ है 10 पर, 10 इसका हो गया ओपनिंग। पूछेगा क्लोजिंग क्या है, तो क्लोजिंग इसका 5 है। लो कितना है, तो लो तो 1 है। हाई कितना है, मतलब हाई तो 15 पॉइंट पर इसका हाई है। हो गया। तो रेड कैंडल का आप जो है आप पॉइंट भी दिखा देंगे। देखिए ये सब चीज़ें क्या है कि अगर आप लोग एक बार में करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। दूसरा नंबर, किसी का भी वीडियो देखिए उसमें कन्फ्यूजन आता है, तो अब इस कन्फ्यूजन को भी आप लोग दूर कर सकते हैं। दूर करने का एक तरीका है, आपको हमसे बात कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। अब बात करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। बात करने के लिए आपको मेरे दिए गए लिंक के द्वारा धन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करके आपको जो है इस वीडियो में जो है आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आपको फॉलो करके रखना है। उसमें हम जो है अपना नंबर सेंड करते हैं, और कब कॉल करना है कब कॉल नहीं करना वो बता देते हैं। तो आप लोगों को वहाँ पे हमारा नंबर मिलेगा। उस नंबर पे आप लोग जो ये धन ऐप मेरे दिए गए लिंक के द्वारा डाउनलोड करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना पड़ेगा। और वहाँ से हम क्या करेंगे, आपको एक जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें फ्री में ज्वाइन करेंगे, जिसमें मेरा उद्देश्य होता है लाइव मार्केट में आप लोगों को समझाने का कि वहाँ पे जो भी आपका कन्फ्यूजन है
उस गूगल मीट के जरिए, जिसमें हम गूगल मीट करते हैं, तो गूगल मीट पे लाइव क्लास रहता है। तो लाइव क्लास में आप लोग जो भी आपका डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइव क्लास जैसे जैसे हमको टाइम मिलता है आपके डाउट को क्लियर करने के लिए वो क्लास है, जिसमें मेरा मकसद है कि जो भी ओरिजिनल चीज़ है, सच्चाई वाला चीज़ है, वो हम आपको बता दें। और शुरू में ही आपको बता दिए कि ये सब सीखने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। इसको यूज करके आप ट्रेडिंग कैसे सीख सकते उतना तक हम आपको पहुंचा देंगे, बाकी आपका मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ठीक ठाक बता रहा है, अच्छा है, तो आप लोग इस धन ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीनशॉट भेजिए, हम आपको उसमें ज्वाइन कर लेंगे, आप लोग बात भी कर सकते हैं। अब चलिए इसके अगले पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कैंडल का जो मतलब जिस चीज़ से हम कैंडल को समझ सकते हैं उस चीज़ को पकड़ लिए हैं, मतलब ओपनिंग हाई, ये सब जो है हम आपको बता दिए। अब देखिए, मार्केट में अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने जाते हैं तो 100 से 200 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिल जाएगा। और 100 से 200 को अगर सीखने अगर आप लोग जाएंगे तो जितना आप सीखेंगे नहीं, उससे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। अब ये 100 से 200 कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, और आपको अगर हम एक कॉन्सेप्ट जो अभी हम समझाने वाले हैं और थोड़ा बहुत समझा भी दिए हैं, अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको ये 100 से 200 कैंडलस्टिक पैटर्न को रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ना ही कोई किसी का नाम याद है चाहे नहीं है, उससे कोई बहस नहीं है। हम अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो हम इसको हम यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये क्या है, नहीं है। जैसे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहे जिसका भी रटिए, उसका मकसद सिर्फ दो ही चीज़ होगा। या तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब होगा कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ तो ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा हुआ तो नीचे आएगा। मतलब किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब दो होता है, या तो ऊपर जाने वाला या फिर नीचे आने वाला, दो ही चीज़ होता है। इससे और भी एडवांस चीज़ें अगर हम आपको अभी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये भी अभी समझ में नहीं आएगा कि हमको 100 सब कैंडलस्टिक पैटर्न को रटना बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ 5 कैंडलस्टिक पैटर्न बताएंगे और इसी 5 कैंडलस्टिक पैटर्न में, 5 कैंडल में आपको दुनिया का हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाएगा। अब क्यों नहीं रटना है और इस पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसका सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले 5 तरीका का कैंडल को सीखेंगे, जिससे हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, याद करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कैंडल होता है फुल बॉडी कैंडल। उसमें रेड कलर भी होगा, ग्रीन कलर भी होगा। अब आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका ओपन कहाँ पर है, लो कहाँ पर है। अगर ओपन और लो पे कन्फ्यूजन है, वीडियो को बैक करिए, पहले उसको क्लियर करिए, उसके बाद इस पॉइंट को समझने में आना है। अब जैसा कि शुरू में हम आपको बताए कि मार्केट में अगर बिकवाली होगा तो मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट में अगर खरीदारी होगा मार्केट नीचे गिरता है। बिकवाली का मतलब क्या हुआ, खरीदारी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई खरीदा है। खरीदने का मतलब हिंदी में खरीदार बोला जाता है, इंग्लिश में बायर बोला जाता है। तो खरीदने का मतलब हुआ कि बायर आया, बायर स्ट्रॉन्ग है इसीलिए खरीद रहा है, बायर स्ट्रॉन्ग है ऊपर गया। बेचने का मतलब होता है बिकवाली करने वाला, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सेलिंग या सेलर। तो अगर कोई मार्केट नीचे गिर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेलर जो है स्ट्रॉन्ग है इसीलिए नीचे गिर रहा है, इसका यह मतलब हुआ। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। अब जैसे इसमें आप कॉन्सेप्ट समझिए कि इसमें ये ग्रीन कलर का अगर कैंडल है तो इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग है, ये समझने का आप लोग प्रयास करिए। तो ये ग्रीन कलर का है, हम आपको बताएं कोई भी कैंडल अगर जहाँ पे ओपन हुआ ऊपर गया तो वो ग्रीन कलर का बनेगा। तो अब आप लोग एक चीज़ दिमाग लगाइए कि जहाँ पे ये ओपन हुआ यहाँ से ये ऊपर ही क्यों गया। तो आप लोगों का अभी तुरंत दिमाग में आएगा कि अभी जस्ट तुमने बताया है कि अगर मार्केट में खरीदारी होगा तो मार्केट ऊपर जाता है। तो ये कैंडल ऊपर इसीलिए गया है कि यहाँ पे इसको खरीदते 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 जहाँ तक इसका बॉडी होगा वहाँ तक इसको खरीदने वाला आदमी ले गया है। यानी कि अगर ग्रीन कलर का कैंडल बना है तो उसमें बायर स्ट्रॉन्ग है इसीलिए वो ऊपर गया है, यानी कि उसमें बायर एक्टिव है, खरीदने वाला आदमी है इसीलिए वो ऊपर गया है। क्योंकि मार्केट में खरीदारी होता है मार्केट ऊपर जाता है। तो मार्केट ये ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ ओपन हुआ और इसको यहाँ तक ले गया है,
तो यहाँ तक ये क्यों गया, क्योंकि इसमें खरीदने वाला आदमी कोई यहाँ पे खरीदा, खरीदते 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 इसको जो है बहुत ऊपर ले जाके क्लोज किया है। तो ये ग्रीन कलर का कैंडल में हमको क्या समझ में आया कि बायर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बायर एक्टिव है, खरीदने वाला आदमी एक्टिव है। अब इसी देखिए, इसी में क्या होता है कि विक बन जाता है। ये तो फुल बॉडी हो गया, फुल बॉडी में एक चीज़ विक बन जाता है। तो विक क्यों बन जाता है वो समझिए। जैसे इतना तो पता ही है, यहाँ ओपन हुआ और खरीदने वाला आदमी इसको खरीद के थोड़ा सा ऊपर ले गया है। तो ऊपर ले गया, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर ले गया था, लेकिन ऊपर में क्लोज नहीं कर पाया। अगर क्लोज कर जाता तो ये जो है ऐसा वाला कैंडल बन जाता, फुल बॉडी का बन जाता, लेकिन क्लोज नहीं किया है। वो थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा नीचे मतलब क्लोज किया है। ऊपर तक गया, ये कैंडल यहाँ तक गया होगा, लेकिन ऊपर में क्लोज नहीं किया, मतलब फिर से थोड़ा नीचे गिर गया है। तो इसीलिए ये विक बन जाता है। इसको अभी आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसको हम क्लियर कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल है ये नीचे आया होगा, जैसे ये नीचे आया होगा, लेकिन नीचे में क्लोज नहीं किया। अगर नीचे में क्लोज करता तो यहाँ ओपन हुआ और नीचे में अगर आ रहा है तो रेड कैंडल बन रहा होगा, लेकिन वो यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पे रुक नहीं पाया, क्लोज नहीं कर पाए, वो ऊपर भाग गया, इसीलिए ये विक बनता है। तो इस विक का भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब आपको पहले तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न में फुल बॉडी कैंडल आता है, तो अगर ग्रीन कलर का है तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि बायर स्ट्रॉन्ग है। अब इसके रेड कलर को हम देख लेते हैं। अब सिर्फ देखते जाइए, अभी आप लोगों को कितना मज़ा आने वाला है। अब जैसे देखिए, अब रेड कलर का हो गया, अब आप लोगों को ही बताना है। जैसे ये रेड कलर का है, तो अभी हमने तुरंत बताया है, सब चीज़ क्लियर कर दी है कि कोई भी मार्केट है वो ओपन हुआ और ऊपर गया तो ग्रीन और नीचे आया तो रेड। तो ये कैंडल रेड कलर का है, तो इसका मतलब ये ओपन तो यहाँ हुआ होगा और नीचे में क्लोज किया। अब ये नीचे ही क्यों क्लोज किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ देर पहले हम बताएं कि बिकवाली होता है तो गिरता है, तो जहाँ पे ये ओपन हुआ होगा, बेचने वाला आदमी बेचते गया बेच के इसको यहाँ तक लेके आया। तो इस कैंडल में हमको क्या नज़र में आ रहा है कि बेचने वाला आदमी स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, इसमें सेलर एक्टिव है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो रेड कलर के कैंडल में सेलर स्ट्रॉन्ग होता है, बेचने वाला आदमी स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपको समझ में आ गया। ये जो देखिए विक क्यों बन गया, वही कॉन्सेप्ट है। ये मार्केट यहाँ तक गया होगा कैंडल, लेकिन ऊपर में रुकने नहीं दिया, नीचे ऊपर में नहीं रुक पाया नीचे, लेकिन यहाँ पर ये रुका, ऊपर जाके यहाँ पर ये रुका। जैसे ये फिर यहाँ पे गिरने लगा, यहाँ तक गिरा होगा, लेकिन यहाँ तक इसको जो है क्लोज करने नहीं दिया, थोड़ा ऊपर जो चला गया। तो कोई भी कैंडल अगर जहाँ तक जाएगा, अगर वहाँ क्लोज नहीं कर पाएगा, तो वहाँ से जब वो नीचे आ रहा होगा तो ये विक बनता है। अगर ये मार्केट यहाँ से गिर रहा था तो ये रेड ये जो है यहाँ पे फुल बॉडी होगा, लेकिन रुक नहीं पाया, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसीलिए ये जो है विक बन रहा है। विक कैसे बनता है वो देखिए। जैसे कोई कैंडल है, अगर ये यहाँ तक मान के चलिए, ये यहाँ से मार्केट कोई ओपन हुआ कोई कैंडल, तो जब ये यहाँ तक जा रहा होगा यहाँ तक, तो ऐसा वाला कैंडल होगा, मतलब फुल बॉडी का होगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर क्लोज कर देगा तो फुल बॉडी ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन अगर क्लोज नहीं करेगा तो मान के चलिए वो जो है जब नीचे गिरते रहेगा तो ऐसा विक बनते हुए नीचे गिरेगा, और मान के चलिए यहाँ पे अगर क्लोज कर दिया तो वो ऐसा वाला कैंडल बन जाएगा। ये सीन होता है विक में। तो आपको पहले तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न का हम ये समझा दिए कि इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग है, ये आपको समझ में आ गया है। तो हम लोगों का एक कैंडलस्टिक पैटर्न ख़त्म हो गया। अभी 4 कैंडलस्टिक पैटर्न को ख़त्म करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, दुनिया का सब कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाएगा। अब दोस्तों जो दूसरा हम लोगों का कैंडलस्टिक पैटर्न है, दूसरा और तीसरा, वो विक वाला कैंडल है। अब इसमें भी हम लोगों को ज़्यादा तामझाम नहीं करना, हमको ये समझना है कि ये बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम लोगों को यही यूज करना है। अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट नीचे आएगा, इसी को हमको पकड़ना है। तो अब मान के चलिए कि ये कैंडल ग्रीन कलर का है, ये वाला। तो ये ग्रीन कलर का क्यों है, क्योंकि ये जो है यहाँ ओपन हुआ और ऊपर में इसका क्लोज किया है, लेकिन उसके साथ ये जो एक लाइन देख रहे हैं जिसे विक बोला जाता है, ये यहाँ तक इसका विक बना है, यानी कि यहाँ इसका लो है इतना नीचे। तो देखिए इसका क्या सीन है कि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ होगा
और ओपन होने के साथ क्या किया होगा कि नीचे आ रहा होगा। तो जब ये ओपन हुआ और नीचे आ रहा होगा तो एक फुल बॉडी रेड कैंडल का होगा, यहाँ पे ऐसा कैंडल होगा। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ तक तो आया लेकिन इसको यहाँ क्लोज नहीं करने दिया, ये ऊपर जाने लगा। तो अब इसका साइकोलॉजी समझिए, कोई भी कैंडल यहाँ ओपन हुआ और यहाँ तक गिरा तो ये यहाँ तक क्यों गिरा, तो ये जब गिर रहा होगा तो रेड कलर का होगा। तो यहाँ तक क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ ओपन हुआ और नीचे गिरा, तो इसको मतलब इसको बेचना शुरू कर दिया। तो इसमें बेचने वाला आदमी आया और बेचा और भरपूर बेचा और नीचे ले गया, लेकिन नीचे में क्लोज नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं क्लोज कर पाया, क्योंकि खरीदने वाला आदमी भी क्या किया है कि इसको खरीदते खरीदते जहाँ पे ओपन हुआ था उसके ऊपर ले जाके क्लोज किया है। वही ये कैंडल है। जैसे अब समझिए अच्छे से, इस मार्केट को यहाँ ओपन हुआ और बेचने वाला आदमी बेचते नीचे तक लेके आया, यानी कि यहाँ तक में एकदम भयंकर वाला रेड कैंडल बन रहा होगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि भाई सेलर स्ट्रॉन्ग है इसलिए बेच रहा है। अब क्या हो गया, इसी कैंडल में अगले ही पल खरीदने वाला आदमी आया और बेचने वाले आदमी से इसको खरीदते कहाँ तक ले गया कि जहाँ पे ये ओपन किया है उसके ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। तो इसमें क्या समझ में आया कि सेलर जो है अपना पूरा दम दिखाया और बेचा और भरपूर बेचा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। अगर कब जीत जाता, जब यहीं पे ये क्लोज कर देता तब वो सेलर जीत जाता, तब वो हो जाता फुल रेड कलर का कैंडल ऐसा वाला। लेकिन ऐसा सीन होने नहीं दिया। खरीदने वाला आदमी आया, अपने हाथ में लिया, मोर्चा संभाला, खरीदते गया और इतना खरीदा कि जहाँ तक ये बेचा था उसके ऊपर ले जाके, जहाँ पे कैंडल ओपन हुआ था उसके ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। यानी कि दोनों ने फाइट अच्छा किया, लेकिन अंत में जाके बायर यानी कि खरीदने वाला आदमी जीत गया। तो ऐसे कैंडल में बायर स्ट्रॉन्ग है, जिसका साइकोलॉजी भी आपको समझा दिए हैं। ये वाला कैंडल में बायर स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे मार्केट में हैमर और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आपको नाम ताम नहीं रटना है, ऐसा कैंडल बना है। अब इसमें समझिए बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, ये समझने का कोशिश करिए। वैसे थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो वो जो हम आपको बोले हैं जैसे हमसे बात करना है तो वैसे भी बात कर सकते हैं। वीडियो को बैक करके देखिए, एक दो बार देखने से ये सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये रेड कलर का है, तो ये रेड कलर है, तो मान के चलिए रेड कलर यहाँ पे ओपन हुआ होगा, नीचे क्लोज किया, इसीलिए ये रेड कलर है। लेकिन इसका सीन उल्टा है, मतलब उल्टा नहीं, इसका सीन और भी है। और क्या है, ओपन हुआ और ओपन होने के साथ यहाँ तक मार्केट आया होगा ये कैंडल, तो जब ऊपर जा रहा होगा तो ये ग्रीन कलर का होगा। तो ऊपर तक तो खरीदने वाला आदमी, देखिए अब वही है, ऊपर क्यों गया, क्योंकि खरीदारी हुआ। तो खरीदने वाला आदमी इसको खरीद के ऊपर ले गया, लेकिन ऊपर रुका नहीं। क्यों नहीं रुका, क्योंकि उसके अगले ही पल बेचने वाला आदमी अपने हाथों में मोर्चा लिया, बेचते गया और वहाँ तक बेच दिया है जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उसके नीचे तक बेच दिया है। तो इसमें क्या समझ में आया कि खरीदने वाला आदमी आया, अपना पूरा दम दिखाया, ऊपर तक ले गया, लेकिन ऊपर में रोक नहीं पाया, क्लोज नहीं कर पाया। क्लोज करता तो फुल बॉडी का ग्रीन कलर बन जाता, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। इसी कैंडल में अगले पल खरीदने वाला आदमी आया और खरीदते इसको जो है नीचे ले जाके क्लोज करने में सक्षम रह पाया। इसका मतलब कि इसमें बेचने वाला आदमी आया लेकिन हार गया, खरीदने वाला आदमी आया, खरीदा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। बेचने वाला आदमी आया और इसको बेचते गया और जीत गया। तो इस कैंडल में हमको क्या समझ में आ रहा है, इस कैंडल में हमको समझ में आ रहा है कि भैया सेलर स्ट्रॉन्ग है। इसमें क्या है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, बेचने वाला आदमी स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, जो हम आपको बता रहे हैं कि बायर स्ट्रॉन्ग है, तो बायर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये फुल बॉडी आर कैंडल जो बनता है तो इससे मार्केट ऊपर जाता है, और जो ऐसा आर वाला जो कैंडल बनता है उसमें मार्केट ऊपर जाता है। यानी कि बायर जिस कैंडल में स्ट्रॉन्ग रहेगा वहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांस होता है। बायर जहाँ से कमज़ोर होगा यानी कि सेलर स्ट्रॉन्ग होगा तो वहाँ से मार्केट नीचे गिरता है। ये मतलब नीचे गिरता है, इसका ये सेंस बनता है, लेकिन इसको सही नहीं मानना है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 तरह का या 4 तरीका का
कैंडल को समझे हैं, उसके साइकोलॉजी को समझने का प्रयास किए हैं। अब एक और कैंडल है जिसको हम समझा देते हैं, जिससे आप लोगों को उसके बाद जाके पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एक क्या हमने देखा कि भाई बायर जो है खरीद के ऊपर ले गया लेकिन रोक नहीं पाया, सेलर आया और वो बेचते बेचते नीचे ले जाके क्लोज कर दिया। और एक कैंडल ऐसा भी हो सकता है कि बायर भी ऊपर ले जाने का कोशिश किया, तो सेलर बेचते 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 इसको नीचे ले आया, लेकिन नीचे में इससे पहले वाले कैंडल में देख रहे थे नीचे क्लोज कर रहा था। अब क्या है कि नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। फिर अगले ही पल खरीदने वाला आदमी इसको खरीदते 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 जहाँ पे ओपन हुआ था उसके आसपास में जाके क्लोज किया है। तो इसमें क्या समझ में आया कि एक पल खरीदने वाला आदमी इसको डिलीट कर देते। इसमें क्या समझ में आया कि एक पल यहाँ से खरीदने वाला आदमी आया, खरीद के ऊपर ले गया लेकिन रुका नहीं। दूसरे पल बेचने वाला आदमी आया, बेचते गया बेचते गया बेचते गया और नीचे तक ले आया, लेकिन ये भी रुकने नहीं दिया। फिर खरीदने वाला आदमी आ गया। तो ये जो कैंडल है इसको इनडिसीजन कैंडल बोला जाता है कि इसमें बायर और सेलर दोनों बराबर के भागीदारी है, जिसमें रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों बन सकता है। यानी कि इसमें ना ही सेलर स्ट्रांग है ना ही बायर स्ट्रांग है, इसमें दोनों का झगड़ा बराबर हो रहा है। मतलब दोनों इसमें स्ट्रांग और कमज़ोर दोनों है। तो इसका क्या मतलब होता है मार्केट में कि अगर ऐसा कैंडल बना तो इसमें ये तो समझ में आ रहा है कि भाई दोनों पार्टी जो है बेचने वाले और ख़रीदने वाला आदमी दोनों इसमें समान भागीदारी है। तो अब क्या होता है कि अगर ऐसा कैंडल बना और अगर इसको नीचे वाले फिर से अगर दूसरा कैंडल अगर निचले हिस्से को ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैंडल में दोनों ने तो समान झगड़ा किया, लेकिन अगले पल अब फिर से बेचने वाला आदमी हावी हो गया, इसीलिए इसके लो को क्लोज करके नीचे तक ले आया है। तो अब मतलब बायर जो कमज़ोर हो रहा है, सेलर स्ट्रांग हो रहा है, अब यहाँ से नीचे गिरेगा, इसका ये मतलब हो जाता है। या फिर अगर ऐसा कैंडल बन के अगर मार्केट ऊपर जाने लगा तो फिर मार्केट में क्या हो जाता है कि भाई दोनों ने झगड़ा समान किया लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे खरीदने वाला आदमी जीत रहा है, और खरीदने वाला आदमी जीतने का मतलब हुआ कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसका ये सिंपल मतलब हुआ। अब देखिए कन्फ्यूजन तो हुआ होगा। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ कैंडल का मतलब को समझे हैं, जिसमें 4 से 5 कैंडलस्टिक पैटर्न हम आपको बताए हैं, कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि किस कैंडल का क्या मतलब होता है, किस में बायर स्ट्रांग है किस में सेलर स्ट्रांग है। अब आप लोग एक और चीज़ समझिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न हर एक को क्यों नहीं रटना चाहिए और आप लोगों को इतना ही कैंडल से कैसे काम चल जाएगा। अब जैसे देखिए आपको इतना तो पता हो गया, अब जैसे मान लेते हैं कि आपको पता हो गया होगा कि कैंडल को देख के आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये इसमें बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है। और बायर स्ट्रांग का मतलब हुआ मार्केट ऊपर जाएगा और सेलर स्ट्रांग का मतलब हुआ मार्केट नीचे गिरेगा। तो अब आपको ये अभी तक पता हो गया होगा कि किस में क्या है। तो जैसे ये ग्रीन कलर का है तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई ग्रीन कलर का बना है तो बायर स्ट्रांग है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो देखिए मार्केट में अभी क्या चल रहा है, लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं चलना है, आपको हम बता देते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। कि मान के चलिए ये वाला जो लाइन है ये सपोर्ट है, जैसे हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। अभी हम ये बता रहे कि मार्केट में क्या चल रहा है, ऐसे हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में क्या है कि अगर सपोर्ट के पास में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बायर स्ट्रॉन्ग वाला कैंडल बनता है सपोर्ट के पास में, तो उसी कैंडल का हाई अगर ये जो है ब्रेक किया तो इस कैंडल के नीचे यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, ये मार्केट में सिखाया जाता है। सेम यहाँ पर भी कि अगर सपोर्ट के पास में ऐसा कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिसमें बायर स्ट्रांग होता है, तो ऐसा कोई भी कैंडल बने तो वहाँ पे सिखाया जाता है कि ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं लेना। जैसे ये एक हैमर कैंडल है और सपोर्ट के पास में बना है, तो आपको मार्केट में क्या सिखाया जाएगा कि इसका अगर हाई ब्रेक किया, इस हैमर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसके ऊपर ट्रेड करना है, यानी कि ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। सेम इसी प्रकार से रेड कलर का भी में कि अगर रजिस्टेंस है, अब अगर आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा होगा, हो सकता है कि बहुत आदमी नए हो, तो आप सिर्फ समझिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। आपको इसमें मतलब पूरा कैंडल मतलब आपको कोर्स में जब आप एक लाइन बाय लाइन देखते क्लास बाय क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
अभी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ रहा होगा तो ठीक, नहीं आ रहा होगा समझिए एक ऐसा चीज़ होता है। हम आपको इसके अगले क्लास में इसी के ऊपर चर्चा करने वाले। तो ये जो रेड कलर का है, तो अगर रेजिस्टेंस के पास में है और फुल बॉडी रेड कलर बना, तो इसके लो अगर जैसे ही ब्रेक करता है तो मार्केट में सिखाया जाता है कि इसके लो को ब्रेक करते ही एंट्री लेना है और इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस के मतलब कि यहाँ से अगर ये ऊपर जाने लगा तो यहाँ तक जितना लॉस होगा लेके छोड़ देना है। ये हमको सिखाया जाता है मार्केट में। सेम यही इन्वर्टेड हैमर में भी, अब नाम नहीं मत याद रखिए, लेकिन समझिए कि ऐसा कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो रेजिस्टेंस के पास में अगर बनता है, जिसका मतलब होता है कि उसमें सेलर स्ट्रांग है, तो हम लोगों को सिखाया जाता है कि वहाँ से नीचे की तरफ लेना है। जैसा इस कैंडल में अगर इसका लो ब्रेक किया तो हम लोगों को बोला जाता है इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहना है और नीचे की तरफ ट्रेड करना है। अब आप लोग एक दिमाग लगाइए, ट्रेडिंग में आदमी यहाँ पे बैठ के पैसा कमा रहा है। अगर मान के चले कि ये कितना आसान है कि सपोर्ट के पास में अगर एक ऐसा वाला कैंडल बना ग्रीन कलर का और उसका अगर हाई ब्रेक किया तो हमको ऊपर की तरफ जाना है। इसमें कौन सा साइंस है और इस चीज़ को कौन सा आदमी नहीं सीख सकता है? जिसके पास में दिमाग नहीं भी होगा, एक पागल आदमी भी समझ जाएगा कि भाई सपोर्ट के पास में एक बड़ा अगर ग्रीन कलर का बन गया है तो ऊपर की तरफ लेना। एक पागल जिसको दिमाग नहीं है, जो छीट है, वो भी समझ जाएगा कि भाई यहाँ से ऊपर की तरफ लेना है। तो अब आप लोग दिमाग लगाइए कि अगर ये इतना आसान होता तो यहाँ पे सब पैसा कमा रहा होता। तो फंसता कहाँ पे है आदमी? फंसता इसी जगह पर है कि अभी तो आप लोग स्टार्ट किए हैं, मतलब समझ बोलते हैं, समझ में नहीं आएगा। मार्केट में हर चीज़ काम करता है, हर चीज़ फेल होता है। तो अगर हम कोर्स बेचने वाले आदमी हैं और हमको कोर्स बेचना है तो हम क्या करेंगे? हर एक चीज़ को तो मतलब देखिए, ट्रेडिंग में सीखने से ज़्यादा समझने वाला चीज़ होता है। अभी वो सब प्रवचन देने लगे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको क्लास बाय क्लास देखेंगे तब बहुत सारे चीज़, बहुत कन्फ्यूजन दूर होगा। अभी नहीं हो सकता है, नहीं हम कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक मोटा मोटी समझिए कि अगर हमको कोर्स सेलिंग करना है तो ये सब चीज़ें जहाँ पे काम करेगा वहाँ पे हम वीडियो बना लेंगे और बोलेंगे देखो इसका हाई ब्रेक किया, इसका लो के स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक टारगेट लेना है और यहाँ तक टारगेट दिखा देगा और बोल देगा यहाँ देखो टारगेट मिल गया है। फंस जाएंगे आप, क्योंकि आपको अभी नौछो कुछ पता नहीं है। बस आपको इसीलिए दिमाग में ये बात दिए हैं कि इतना आसान चीज़ें अगर काम करता तो हर आदमी सीख लेता और आराम से बैठ के पैसा छापना शुरू कर देता। लेकिन ये सब यूज करना है। बस समझिए मार्केट में ऐसे यूज हो रहा है और हम लोगों को कैसे करना है वो हम आपको कोर्स ख़त्म करेंगे तब जाके समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। चलिए इसके अगले पॉइंट को हम समझते हैं। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि हम लोगों को बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब आप सीखने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बतेरे कैंडलस्टिक पैटर्न है, मॉर्निंग डोजी स्टार, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, फलना ढिलका, बहुत सारे मिल जाएगा हमको। अब उतना मतलब पहले हम याद करते थे, लेकिन इधर 2-3 साल इसको छोड़ दिए हैं। जब शुरू में हम सीख रहे थे तो एकदम PDF लाल पेन लेके, ग्रीन पेन लेके एकदम डीडीर खींचना शुरू, और देखने में अच्छा लगता था, लेकिन ये सब उतना यूज का नहीं रहता है। अब देखिए हम आपको 5 तरीका का कैंडलस्टिक पैटर्न में ये समझा दिए, बशर्ते आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन 1-2 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। आपको इतना तक तो हम बता दिए हैं कि किस कैंडल में बायर स्ट्रॉन्ग है और किस कलर में और किस कैंडल में सेलर स्ट्रॉन्ग है, ये अभी हम आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी कैंडल को उठाइए, वो या तो फुल बॉडी कैंडल से बन के कोई न कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है या फिर विक वाला कैंडल से मिल के बना है। कोई भी कैंडल, जैसे इसी को लीजिए तो इसमें फुल बॉडी कैंडल है ग्रीन और रेड, इसमें देखिए विक वाला कैंडल है, इसमें भी विक वाला और फुल बॉडी है। कोई भी कैंडल है उसमें बिना विक या फिर फुल बॉडी वाला, मतलब 2 या 3 कैंडल मिलके बने, 5 कैंडल मिलके बने, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने, वो बनेगा फुल बॉडी कैंडल या ग्रीन कलर, मतलब फुल बॉडी से या फिर विक वाला कैंडल से। लाल और पीला कुछ भी, मतलब लाल और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनेगा फुल बॉडी या विक से ही। तो हम आपको फुल बॉडी का मतलब समझा दिए और विक का भी मतलब समझा दिए हैं। अब यहाँ पे जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सिर्फ आपको यही बता रहा है कि इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, यही बता रहा है। जैसे सपोज करिए कि इसी को यहाँ पे 4-5 कैंडल है तो इसी को समझाते हैं। इसका अब क्या नाम है?
नाम छोड़िए, हमको भी पता नहीं है। इसमें क्या है कि एक रेड कलर का कैंडल है, तो रेड कलर का है कि भाई बायर अब कमज़ोर है, बेचने वाला आदमी बेच दिया। तो इसमें क्या समझ में आया कि रेड कलर का है तो बेचने वाला आदमी हावी हो गया है। अब उसके बाद क्या देख रहे हैं कि बेचने वाले आदमी हावी होने के बाद अगला कैंडल नीचे नहीं आया, उसके अगला कैंडल नीचे नहीं आया, उसको भी अगला कैंडल नीचे नहीं आया। तो हमको क्या इसमें समझ में आ रहा है कि बेचने वाला आदमी हावी तो हो गया लेकिन उसका अगला कैंडल नीचे नहीं आया। नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि खरीदने वाला आदमी खरीद रहा है और बेचने वाले आदमी को उतना बेचने नहीं दे रहा है। अगर बेचने वाला आदमी को बेचने देता तब तो गिर जाता, नीचे नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब बेचने वाला आदमी को बेचने नहीं दिया जा रहा है, खरीदने वाला आदमी इसको खरीद रहा है। बेचने वाला भी बेच रहा है, खरीदने वाला भी खरीद रहा है, लेकिन जीत कौन रहा है? खरीदने वाला आदमी, इसीलिए इसको नीचे गिरने ही नहीं दे रहा है। 3-4 कैंडल रोकने के बाद अब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर का कैंडल बन गया। तो अब मान के चलिए इसमें आपको समझ में ये नहीं आया कि भाई बेचने वाला आदमी आया बेच दिया, लेकिन उसके अगले कैंडल भी नहीं गिर पाया है, उसका अगला भी नहीं गिर पाया, उसका अगला भी नहीं गिर पाया। तो यहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बेचने वाला आदमी तो बेचा लेकिन खरीदने वाला आदमी अभी भी एकदम डटे हुए है और इसको खरीदने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ये समझ में तो धीरे धीरे आ रहा है कि जो बेचा गया था, ये एडवांस चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझिए, जो बेचा गया था वो धीरे धीरे करके हार रहा है। यहाँ से बायर स्ट्रांग हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और ये कैंडल जब ऑलरेडी बन गया तो समझ में आ गया कि बायर स्ट्रांग हो गया। बस जैसे यहीं पर इसी कैंडल में, इस कैंडल में ग्रीन कलर का है तो समझ में तो आया कि भाई ग्रीन कलर का तो बना, ऊपर ले गया, लेकिन अगले ही पल रेड कलर का बना, तो मतलब ऊपर तक ले गया बायर खरीद के, सब चीज़ ठीक था, लेकिन उसके अगले कैंडल तुरंत जो है नीचे में ओपन हो गया और भी नीचे आके क्लोज एक रेड कलर बना दिया। तो इसमें समझ में आ गया कि भाई बायर कमज़ोर हो गया है, सेलर स्ट्रांग हो गया। सेम देखिए इसमें भी ये रेड कलर का है तो समझ में आ गया कि बेचने वाला आदमी हावी है, उसके अगला कैंडल भी बेचने वाला आदमी हावी है, उसके अगला कैंडल भी बेचने वाला हावी है। अब ये तीन कैंडल को मिल के जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है उससे अच्छा हम यहीं पे समझेंगे, और इसका और भी बहुत सारे यूज है जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ को देखने से, समझने से और सीखने से होगा। तो अब आप लोग क्या करिए, हम आपको यहाँ पे बेसिकली कैंडल का मतलब समझा दिए, बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है, ये पूरा क्लियर कर दिए। अब आप जितना कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सबको डाउनलोड करके आप ये समझने का प्रयास करिए कि उसमें बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है, आपको समझ में आता है कि नहीं। और नहीं समझ में आएगा तो जो हम आपको बताए हैं उस विधि से आप हमसे बात करिए। ये सब पॉइंट पे होगा तो एक और गूगल मीट के जरिए हम क्लास रख देंगे। मेरा उद्देश्य है जो ओरिजिनल चीज़ है उस ओरिजिनल चीज़ को बताते हुए जो इसका सटीक दिशा हो सकता है वो हम आप लोगों को देना चाहते हैं। तो चलिए इसका और भी बहुत पॉइंट हम बना के रखें जिससे आप लोगों का आने वाले जितने डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। अब जैसे यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा और भी हेल्प कर देते हैं। जैसे देखिए ये जो ग्रीन कलर का है तो यहाँ समझ में आ गया कि भाई बायर स्ट्रांग, उसका अगला कैंडल क्या है, रेड कलर का है, तो हमको क्या समझ में आया कि बायर स्ट्रांग के बाद तुरंत जो है एक सेलर स्ट्रांग हो गया है, लेकिन उसके अगला कैंडल क्या हो गया कि फिर से बायर स्ट्रांग हो गया। तो इसमें हमको क्या धीरे धीरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है बायर धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो हम आपको बताए हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा, ख़रीदारी होता है तब ऊपर जाता है, और ख़रीदने वाला आदमी मतलब बायर बोला जाता है इंग्लिश में, तो बायर स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे। तो यहीं पे हमको समझ में आ गया बायर स्ट्रांग हो रहा है। अब इसका क्या नाम है उससे हमको कोई बहस नहीं है, लेकिन ये कोई न कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है अगर बनाएंगे तो। मतलब देखिए सब आदमी यहाँ पे बहुत 10 साल 15 साल से ट्रेड कर रहा है, तो सब अपना अपना अनुभव के तौर पे ये सब का नाम रखा है। आपको भी अगर ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो उसका आप अपनी मर्जी से नाम रखिए कि इस 2-3 कैंडल मिल के जो ये बना है इसका ये फलना नाम है। आप खुद से रखिए, दूसरे का नहीं रखना है। आप खुद से अपने नाम पे, गर्लफ्रेंड के नाम पे, किसी के नाम पे रखिए, वो आपका हो जाएगा टैगलाइन। जैसे इसी में देखिए, इसको शायद किकर बोलता है लेकिन हमको याद नहीं है। ये ग्रीन कलर का है बायर स्ट्रांग, अगला कैंडल क्या है, इस कैंडल के ऊपर ही ओपन हुआ और उसके ऊपर जाके क्लोज, यानी कि स्ट्रांग बायर स्ट्रांग हो गया। तो यानी कि किक कर रहा है, एक कैंडल यहाँ ओपन हुआ और इसके ऊपर अगर
ओपन हुआ तो ये किक करना हुआ तो इसको किकर बोला जाता है, बेरिश बुलिश किकर। तो हमको ये याद नहीं करना है। समझ में आया कि भाई बायर स्ट्रॉन्ग है, उसका अगला कैंडल फिर से बायर स्ट्रॉन्ग है तो ये बायर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का संभावना है, हो गया। अभी हम आपको ये नहीं बता रहे कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। जैसे इस कैंडल में क्या समझ में आ रहा है, रेड कलर है सेलर स्ट्रॉन्ग, फिर ग्रीन कलर का है तो बायर स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर से रेड कलर का, तो धीरे धीरे सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ऐसा अगर बन रहा है तो सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये तीनों कैंडल मिलके ये दिखाया तो यहाँ से नीचे गिर सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, और एक चीज़ आपको क्या समझना है कि सिर्फ ये जो है कैंडलस्टिक पैटर्न जब आप हमसे सीखें तो हम तो ये नहीं बताएं कि भाई यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। लेकिन जब आप दूसरे से सीखे होंगे या सीखेंगे तो वहाँ पे आपको बोलेगा कि इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो बाय करना है, इसके ऊपर सेल, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ से कॉल, यहाँ से पुट, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, ये आपको सिखाएगा। आपको किसी से भी जो भी सीखिए, हमसे सीखिए, किसी से भी सीखिए, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न ही मात्र सीखे हैं तो आप समझिए कि ये सिर्फ हम यूज करने के लिए सीखे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यूज करने के लिए। और बहुत सारे चीज़ों को ऐड करके हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो इस कैंडल का क्या यूज है वो बताने के लिए आप लोगों को और भी बहुत सारे चीज़ें सीखना पड़ेगा। प्रोजेक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो सब चीज़ें जब सीख जाएंगे तब वो सब चीज़ों को ऐड करके और कैंडल को यूज करके आइडिया लगा सकते हैं। इसका सच्चाई ये है, लेकिन सब आदमी इसी को बता दिया, जहाँ पे काम किया वहाँ पे एकदम धर दिया। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो लास्ट कमेंट ज़रूर करिए। और हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग सीखना एक अलग चीज़ हो गया और बेसिक चीज़ें सीखना एक अलग चीज़ हो गया। आप कहीं से भी बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं, किसी का कोर्स लेके, किसी का कुछ भी लेके, बेसिक चीज़ें यूट्यूब पे, कहीं पर भी सीखिए। जिसका अच्छे से समझ में आ रहा है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। जितना कुछ आप सीखेंगे उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा एडवांस लेवल का चीज़ है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बस इतना याद रखिएगा, ट्रेडिंग बेसिक चीज़ें कोई सिखा सकता है, ट्रेडिंग फुल्ली आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये सब ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी, माइंडसेट, कितना टाइम देते हैं, ये सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये तो हम लोगों का पहला क्लास ही है। अभी इसी तरीक़ा से बहुत क्लास आएगा, 3-4 महीने का ये क्लास होने वाला है। समझिए कि आपका शेयर मार्केट का कंप्लीट कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस प्ले लिस्ट को भी आप लोग देख लीजिएगा। इस प्ले लिस्ट का नाम हम रख देंगे ट्रेडिंग ऑल, इसका हम नाम रख देंगे ट्रेडिंग ऑल कोर्स, या फिर जो नाम रखना होगा नया, मतलब सोच के हम इसका नाम रखने वाले हैं। उस प्ले लिस्ट का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ही डाल देंगे। और आप लोगों को अगर हमसे बात करना है तो जो प्रोसेस किए हैं उस प्रोसेस को फॉलो करिए, आप लोग हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हम लोगों का पहला क्लास ख़त्म करते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।